और तैयारी क्या क्या चल रही है? लक्ष्मण जी, वीकेंड पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स थे, थोड़ा सा उससे अवगत कराइए। इस वक्त युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल संकेत ऐसा ही। और जो अभी आपने स्क्रीन पे फुटेज चलाया वो दरअसल पंजाब के फिरोजपुर इलाके का है। वो कंटेनमेंट एरिया है जो बिल्कुल सीमा के नज़दीक होता है। वहाँ पे ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया रात में। ये तब किया जाता है जब युद्ध जैसे हालात रहते हैं, सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही होती है, कि उन सारे कंटेनमेंट एरिया में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। फिर उसमें किस तरह से लोगों को देखना है, हैंडल करना है हालात को, ये से बताया जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और इस संकेत की पृष्ठभूमि को देखिए तो वीकेंड में कम से कम मैं देख रहा था 6 से 7 बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए। इस ब्लैकआउट रिहर्सल से ठीक पहले रविवार को प्रधानमंत्री आवास पे सेना प्रमुखों की बैठक हुई। इंडियन आर्मी चीफ कुछ देर तक बैठ के गए, फिर एयर चीफ मार्शल वहां पे बैठ के गए। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से देना है। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को हमने खुली छूट दे रखी है, तब खुली छूट उनको मिल गई, तो वो आकर बताया प्रधानमंत्री को कि हमने ये तैयारी की है, हमारी रणनीति क्या है। इस लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब ऐसे हालात होते हैं तो जाहिर तौर पर हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, इन सब की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की जाती है। तो इस सिलसिले में भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ कि रूस से इग्ला एस मिसाइल जो है हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसकी डिलीवरी हो गई भारत में। ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। शॉर्ट रेंज सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो खासतौर से पाकिस्तान के साथ जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पे इसको तैनात किए जाने की तैयारी है। और उससे क्या होता है कि वहां से कोई भी ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, तो उसको तुरंत इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराया जाए। इसके लिए इग्ला एस मिसाइल की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इन सब के अलावा इंडियन आर्मी ने 48 लॉन्चर का ऑर्डर किया है। साथ ही साथ लेजर बीम राइडिंग जल्द खरीदने की तैयारी है। ये सब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सब महीने 2 महीने लगते रहेंगे। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में कई सारे प्रक्रिया को छोड़ दिया जाता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं, वहां पे छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लंबी लंबी छुट्टी लोग जो लिए थे उनको रद्द कर दिया गया। जैसे पुणे की म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, वहां की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बंगाल की गन एंड शेल फैक्ट्री है, वहां की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण कि जो हम लोगों ने इंडस वैली रिवर को कैंसिल किया था, रोका था, उस पर अब चिनाब नदी पर बगलिहार बांध है, वहां पे पानी की सप्लाई रोक दी गई है। तो तैयारी पूरी की जा रही है। और पाकिस्तान से थर्ड पार्टी या सीधे तौर पर कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं होगा, इसको रोक दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको रोक दिया गया है। तो पूरी तैयारी है। और इस तैयारी के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं। मतलब उनके शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन ये था कि एक बार कमिटमेंट कर ली तो कमिटमेंट कर ली। तो इशारा साफ है। देखिए क्या क्या उन्होंने। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। एक बार